नदी पर बनने बांध, यही ना पढ़े थे। तो तो सबसे ऊंचा बांध की बात करेंगे तो कौन है? टिहरी बांध। लेकिन सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध की बात करेंगे तो भाखरा बांध। और सबसे लंबा बांध की बात करेंगे तो हीराकुंड बांध। सबसे लंबी नहर की बात करेंगे तो कौन? इंदिरा गांधी नहर। याद है ना सब किन्हीं को? और बताइए आप, माता टीला परियोजना किस नदी पर? बेतवा नदी पर। जायकावारी परियोजना महाराष्ट्र में कौन नदी? गोदावरी नदी। और पोचमपाद परियोजना ये कर्नाटक में, और कौन? गोदावरी नदी। और ये बताइए, नागार्जुन सागर परियोजना यह जो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, नागार्जुन सागर परियोजना। तो यही हम लोग देखे, कुछ क्वेश्चन देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। भाखरा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ध्यान दीजिए, सतलज नदी पर भाखरा नांगल परियोजना है। लाभान्वित राज्य की बात करते हैं तो सतलज नदी पर पहले हो जाएगा, और लाभान्वित राज्य की बात करते हैं तो यह हो जाएगा सतलज पहले। और लाभान्वित राज्य की बात करेंगे तो कौन कौन हो जाएगा? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, है ना? सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कहें तो कौन? भाखरा बांध। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? तो यह झारखंड है कि छत्तीसगढ़ की, उड़ीसा की, पंजाब? तो उड़ीसा में महानदी, याद है ना सब किन्हीं को? महानदी जिला की बात करते हैं, कौन सी? संबलपुर जिला। सबसे लंबा बांध कौन बांध? हीराकुंड बांध। फिर भाखरा नांगल एक संयुक्त परियोजना है, में आ जाएगा हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब की। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब की। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की। तो ये भी हो जाएगा ना, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब की भी। दो को आंसर हो जाएगा इसमें। दिल्ली बस नहीं है, ए और सी दोनों होगा ना, क्योंकि चारों ना राज्य है, तो चार गो में तीन गो इधर है, इसमें भी तीन है। का आंसर क्या हो जाएगा बताइए? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश भी। तो ये जो हो जाएगा दोनों आंसर। और फिर काकरापाड़ा उकाई परियोजना याद है सबकी नहीं को? ताप्ती नदी, और गुजरात में सूरत शहर से वो 80 किलोमीटर दूर और एक 26 किलोमीटर दूर। सूरत शहर को इलेक्ट्रिक की आपूर्ति करता है यह काकरापाड़ा परियोजना, और एक काई परियोजना। काकरापाड़ा परियोजना किस नदी से संबंधित है? ताप्ती नदी से। अब है दुर्गा बैराज परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर है? भागीरथी की, दामोदर की, रामगंगा की, सतलज? तो दुर्गा बैराज परियोजना की बात करते हैं, यह दामोदर नदी पर है। सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन परियोजना? दामोदर नदी घाटी, 1948 में सबसे पुरानी। काई, काकरापारा दोनों पढ़े ना हम लोग, कौन नदी? ताप्ती नदी पर, और सूरत शहर के करीब में। तो उकाई भी कह देंगे कहाँ पर? यह गुजरात में। निम्न में से ब्यास परियोजना से लाभान्वित राज्य नहीं है? बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा?
कहेंगे ब्यास परियोजना से लाभान्वित राज्य नहीं है। बिहार, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, तो आंसर हो जाएगा इसका बिहार नहीं है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा लाभान्वित है। फिर है तिहंद परियोजना, और इसी के किनारे ना एक बांध बने जो योजना के तहत, वहीं पर एक कृत्रिम झील बना है, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। यह जो है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है ना। और इस बांध के द्वारा इतनी इलेक्ट्रिक आपूर्ति होती है कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर में रेणुकूट जगह में हिंडाल्को कंपनी, जो अमेरिका की सहयोग से स्थापित हुई, तो पूरी इलेक्ट्रिक सप्लाई हो जाती है, जो एल्युमिनियम की फैक्ट्री। तो यह उत्तर प्रदेश में। गंडक नदी परियोजना से लाभान्वित कौन है? बिहार, गुजरात, नेपाल, तो कहेंगे ए और सी, यानी बिहार और नेपाल। और सी बिहार और है। फिर है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहे? पंडित नहीं, महात्मा गांधी बोले हैं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को नहीं, वो तो ये बोले थे ना गांधी जी की। फिर ये बोले हैं कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये तो बोले हैं कि परिवहन व्यवस्था, रेलवे खोज हो जाने से भारतीय संस्कृति में जो है, क्रांति में जो है हो पाया, देश आजाद हुआ। ये बात कौन बोले? गांधी जी। यही बात की मंदिर में जाने पर मनोकामना पूर्ण होते हैं, ठीक उसी प्रकार से या बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं पर बांध बना के खेतों तक पानी पहुंचा के किसानों की मनोकामना पूर्ण होती है। अतः यह परियोजनाएं भारत के मंदिर है, समझ रहे हैं ना, किसानों के लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं अन्य बातें, फिर पहले रिवीजन भी कर लेते हैं। खाखरा नांगल परियोजना कहाँ पर है बताइए? हिमाचल प्रदेश, पंजाब में इसे फैला है, लेकिन लाभान्वित कहेंगे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। ब्यास परियोजना की बात करते हैं, किस नदी पर ब्यास परियोजना? ब्यास नदी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना, 1948 में बांध बनी, सबसे पुराना, पहला भी। हीराकुंड बांध परियोजना कौन नदी पर बताइए? उड़ीसा में है, महानदी पर। चंबल परियोजना, चंबल नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश में। तुंगभद्रा परे ना, तुंगा और भद्रा नदी जब मिलती है तो तुंगभद्रा नदी कहते हैं, कर्नाटक में बहती है। तुंगभद्रा कृष्णा में मिल जाती है, और इससे लाभान्वित कर्नाटक होगा, है कि नहीं? और तेलंगाना भी हो जाएगा। मयूराक्षी परियोजना पश्चिम बंगाल में, मयूराक्षी नदी पर। मयूराक्षी परियोजना पश्चिम बंगाल में कौन नदी पर? मयूराक्षी नदी पर। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर, ध्यान दीजिए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। बातों को समझिए, गौर करिए। अगर हम लोग बात करें नागार्जुन सागर परियोजना तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। कोसी परियोजना कोसी नदी पर और लाभान्वित नेपाल, बिहार, है ना। गंडक नदी परियोजना गंडक नदी पर लाभान्वित बिहार और नेपाल। फरक्का परियोजना गंगा नदी, भागीरथी जिसे बोलते हैं, गंगा की धार को, पश्चिम बंगाल में, वहीं पर बांध बनाए गए हैं, फरक्का बांध, पश्चिम बंगाल। बांध कहिए, झील कहिए, परियोजना कहिए, सब वही है, समझ रहे हैं ना।
है अलग अलग चीज, लेकिन जहाँ बांध बनेगा वहीं कृत्रिम झील बनेगा, और इसको हम लोग बहुत सारे उद्देश्य पूरे होते हैं तो इसको परियोजना कहेंगे। जगह माने वहीं होगा, बांध कहे झील कहे ये नाम से वही समझ लेना, परियोजना कहे। काकरा पड़ा परियोजना बोल दीजिए, कौन नदी? ताप्ती नदी। काकरा पड़ा उकाई, दूगो पढ़े ना। सूरत शहर से 80 किलोमीटर दूर काकरा पड़ा और 26 किलोमीटर दूर उकाई, और सूरत शहर को इलेक्ट्रिक की आपूर्ति करता है। काकरा पड़ा और उकाई परियोजना ध्यान दीजिए। तावा परियोजना कौन नदी? तावा नदी। और कहां पर? मध्य प्रदेश में। चलिए बताइए, तावा परियोजना कौन नदी? तावा नदी। और लाभान्वित बात करेंगे तो कौन कौन? मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश बस तावा परियोजना से। अब हम लोग देखते हैं इसी में है नागपुर शक्ति गृह परियोजना। नागपुर शक्ति गृह परियोजना की कोराडी नदी है। कौन नदी है बताइए? नागपुर शक्ति गृह परियोजना कोराडी नदी। और कोराडी नदी कहां पर? महाराष्ट्र में, नागपुर में। नागपुर कौन नहीं जानते हैं कि महाराष्ट्र में है ना, तो बस याद रखना है। नागपुर शक्ति गृह परियोजना कोराडी नदी, नागपुर, महाराष्ट्र। इंदिरा गांधी नहर परियोजना बताइए, इस सबसे बड़ी नहर भारत की कहेंगे तो कौन? इंदिरा गांधी नहर। और यह सतलज नदी के पानी उसमें आते हैं और राजस्थान तक, खेतों तक सिंचाई होती है। तो राजस्थान भी हो जाएगा, पंजाब भी और हरियाणा भी लाभान्वित हो जाएगा। काकरा पड़ा उकाई दोनों पढ़े हम लोग। कौन नदी? ताप्ती नदी, गुजरात में। कोचम्पाद परियोजना बताइए, गोदावरी नदी और महाराष्ट्र है ना। अच्छा, पोचमपाद वो जो क्या बोले, एक जैकाबारी कहेंगे ना तो महाराष्ट्र में। अब गोदावरी नदी, और गोदावरी नदी पर एक कर्नाटक में कहेंगे तो कौन? पोचमपाद, कर्नाटक वाला पोचमपाद। और गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र वाला जैकाबारी। महाराष्ट्र वाला महाराष्ट्र में जैकाबारी और पोचमपाद कर्नाटक। घाट परवा, माल परवा, पंचगंगा, दूध गंगा सब कर्नाटक में नदी बहती है, और ये सब कृष्णा में मिल जाती है। किसमें मिल जाती है? कृष्णा में। कृष्णा की सहायक नदी है। तो घाट पड़वा नदी पर घाट पड़वा, मालपड़वा जलप्रपात मालपड़वा नदी पर कर्नाटक हो जाएगा। महानदी डेल्टा परियोजना बताइए, महानदी और लाभान्वित कौन हो जाएगा इसमें? ओडिशा। रिहंद परियोजना बताइए, कौन नदी? रिहंद नदी। लाभान्वित कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। कुंडा परियोजना, कुंडा नदी, लाभान्वित कौन हो जाएगा? तमिलनाडु। दुर्गा बैराज परियोजना दामोदर नदी, और लाभान्वित पश्चिम बंगाल और झारखंड। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी, केरल लाभान्वित हो जाएगा। टिहरी बांध परियोजना, टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी और भिलंगना के संगम पर लाभान्वित उत्तराखंड हो जाएगा। माता टीला परियोजना बेतवा नदी लाभान्वित हो जाएगा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। कोयना परियोजना, कोयना नदी लाभान्वित कौन हो जाएगा? महाराष्ट्र। कोयना परियोजना कौन नदी? कोयना नदी। और लाभान्वित कौन? महाराष्ट्र। कोयना, गायत्री, सावित्री, ये ना पढ़े ना थे, ये सब शुरू होती है कृष्णा, ये सब कहाँ से शुरू होती है? महाबालेश्वर से, महाराष्ट्र के। अब है यह माता टीला परियोजना कौन नदी? बेतवा नदी। कोयना परियोजना पढ़िए लिए। रामगंगा परियोजना कौन नदी? रामगंगा नदी, उत्तर प्रदेश में। ऊपरी कृष्णा परियोजना, कृष्णा नदी कर्नाटक में अलमाटी बांध है। घाट पड़वा परियोजना, घाट पड़वा नदी कर्नाटक में है ना। और भीमा परियोजना पवना नदी महाराष्ट्र में। और भद्रा परियोजना भद्रा नदी कर्नाटक में। जैकावाड़ी परियोजना गोदावरी नदी महाराष्ट्र में। रंजीत सागर बांध पड़े ना पंजाब में, रावी नदी। हिडकल परियोजना घाट पड़वा नदी, याद रखिएगा, कहाँ? कर्नाटक में। सतलज परियोजना चिनाब नदी, जम्मू कश्मीर। नहीं, इसको हम लोग कहते सतलज नदी, सुधार करवाए थे ना, और हिमाचल प्रदेश में तो काट करके बताए थे। दांतपा झाकरी कहेंगे तो ये कहाँ है? सतलज नदी।
और ये कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश। पनामा परियोजना पनामा नदी गुजरात, कोल डैम सतलज नदी हिमाचल प्रदेश, कंसावती परियोजना पश्चिम बंगाल, और प्राम्बी कुलर अलियार परियोजना तमिलनाडु और केरल। आपके पास जो है मात्र जो है 3 मिनट का समय है, 3 मिनट। तुरंत उसको देख लीजिए 140 तक, तुरंत अभी पूछेंगे सबसे। 3 मिनट समय है आपके। कम दिमाग तेज लगा के तुरंत याद करिए तो। किताब है ना सबके पास? तुरंत 1 से 40 देखिए एक बार। जो नहीं याद है उसको 2 2 बार 4 4 बार बोल के कंठस्थ करिए।
इस चीज सबको कम से कम 10 बार 15 बार बोले ना, देखिएगा, तब जा करके क्लियर होगा। देखिए आसान रहता तो आप यकीन मानिए सबकी नौकरी नहीं हो जाता। अपने से सोचिए कि आसान रहता तो सबकी नौकरी हो जाता ना, लेकिन आखिर 1000 में एगो की नौकरी हो रहा है। अभी जो ये अच्छा नौकरी मतलब थोड़ा करिएगा तो हजारों में आपको कम से कम आना पड़ेगा। और कोई भी नौकरी आपको मतलब बिहार पुलिस भी करना है तो 100 में एगो में आना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना, सैकड़ों में 100 में आप एक है, अकेला है। 99 को 100 में आप चुनिंदा है। 100 गो मतलब जो है व्यक्ति है, उसमें से आप चुनिंदा है एगो। तो एगो सोचिए 100 में, वो भी बहुत बड़ा चीज है। 99 गो से बेस्ट है आप 1% में, तब जाके कोई भी मतलब नौकरी पुलिस वगैरह पुलिस होगा। 200 में एगो में आइएगा तो ग्रुप डी होगा। समझ रहे हैं ना, पुलिस के लिए शरीर भी तो चाहिए। और अगर 500 में आइएगा तो कोई बिहार जो है एसएससी कर्मचारी वगैरह ग्राम सेवक या फिर एसएससी में कोई नौकरी क्लर्क टाइप का नौकरी, थोड़ा डी ग्रेड से छोड़ करके सी ग्रेड वाला नौकरी करिएगा। ठीक है, 1000 गो में एगो में आइएगा तो बी ग्रेड का नौकरी करिएगा। मतलब थोड़ा जो है ऑफिसर टाइप का, सचिवालय सहायक हो गया, ठीक है, ईडीओ हो गया, तो हजारों में एक आना पड़ेगा। या स्टेशन मास्टर के लिए भी हजारों में, ये सबके लिए, रेलवे के लिए। और आप 10,000 में रहिएगा तब बीपीएससी वगैरह निकालिए, अधिकारी बनिएगा। 10,000 में से एगो रहिएगा। क्या बोले? तो इसलिए अच्छा आप आगे के बढ़ रहे हैं तो उस फिर सही बात है, लाखों में एक रहिएगा तो आप नेता बन जाइएगा। ठीक है, तो लाखों में हो गया ना। फिर उसके बाद आप करोड़ों में आ जाइएगा तो मंत्री बन जाइएगा। ठीक है, और अरबों में आइएगा तो प्रधानमंत्री बन जाइएगा। ठीक है ना, तो सब योग्यता के आधार पर है। और आप तो अभी 99 में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी तो कोई नौकरी के लिए नहीं, तो मेहनत करना है ना। देखिए सबका लेवल है, लेवल पार करना है मेहनत करके। बड़ा चीज नहीं है कि इसको बार बार देखते रहिएगा, धैर्य रखते रहिएगा, पढ़े रहिएगा तो आ जाइएगा जरूर आप। तो अभी हम लोग देख रहे हैं मुचकुंड परियोजना कहाँ पर बताइए तो, यहाँ से देखना है। अब 41 है। मुचकुंड परियोजना जो है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में है। उड़ीसा आंध्र प्रदेश लाभान्वित है। मुचकुंड नदी बहती है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश दोनों में। मुचकुंड नदी कौन नदी है बोलिए तो? मुचकुंड परियोजना के तहत गिरना परियोजना, गिर राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो गुजरात में, लेकिन गिरना नदी है महाराष्ट्र में। गिर परियोजना, गिर है पर्वत गुजरात की, लेकिन गिरना नदी है महाराष्ट्र की। तो गिरना नदी पर एक बांध है, गिरना नदी घाटी परियोजना कहेंगे, महाराष्ट्र। शारदा, हम लोग पढ़ते हैं ना कि जो नदी काली नदी है, समझ रहे हैं ना, जो कि नेपाल और उत्तराखंड के बीचों बीच बहती है, तो काली नदी कहते हैं उत्तराखंड में, नेपाल में भी। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब भी काली नदी प्रवेश कर जाती है और बाद में घाघरा में मिल जाती है काली नदी, घाघरा में, समझ रहे हैं ना। तो जब उत्तर प्रदेश में बहती है ना तो एकरे के शारदा कहते हैं। काली नदी को क्या बोलते हैं? शारदा नदी। इस शारदा नदी उत्तर प्रदेश में बांध बने हुए हैं और शारदा परियोजना कहेंगे। और याद रखिए इससे यह गोमती नदी तक जोड़ दिया गया है, माने शारदा नदी भी और गोमती नदी भी। जो लखनऊ शहर कहेंगे किस नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे। किस नदी के किनारे कहेंगे बताइए? गोमती नदी। तो इसको दोनों गोमती नदी पर भी बांध बनाए गए हैं और शारदा नदी पर भी बांध बनाए गए हैं, बस एक ही परियोजना के तहत, जिसका नाम है शारदा परियोजना के तहत। दोनों नदी अलग अलग है, गोमती अलग है, शारदा अलग है। काली नदी को शारदा कहते हैं और गोमती एगो अलग नदी है। मैदानी भाग से ही शुरू होती है पहली नदी। कौन? पूरे कहेंगे जो गंगा में मिलने वाली नदी, जो मैदानी भाग से आके गंगा में मिलती है, वो पहली नदी कौन नदी कह देंगे? गोमती नदी।
बाकी सब पर्वत से आती है, काली वगैरह से लेकर रामगंगा से लेकर के भिलंगना से लेकर के जितना उधर से मंदाकिनी जो है पिंडार, सब पहाड़ एरिया में आके मिलती है। पहली जो है मैदान क्षेत्र से शुरू होकर नदी जो मिलती है वो कौन नदी है? गोमती नदी। तो गोमती और शारदा दोनों की संयुक्त परियोजना है शारदा परियोजना। उत्तर प्रदेश लाभान्वित होगा। पूर्णा नदी, याद करिए सभी कोई, गोदावरी की सहायक नदी कौन? पूर्णा। सबसे बड़ी तो मंजीरा है, पेनगंगा, वैनगंगा, वरदा, प्राणहिता, मंजीरा, ठीक है ना, सबरी, ठीक है। ये सब किसकी सहायक नदी पढ़े थे हम लोग? गोदावरी की सहायक नदी। गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन? मंजीरा नदी। कौन नदी है? तो ध्यान दीजिए, बातों को समझिए। अगर हम लोग कहें पूर्णा परियोजना किस नदी पर? पूर्णा नदी पर। लाभान्वित राज्य की बात करेंगे तो कौन? महाराष्ट्र। बारगी परियोजना बारगी नदी पर, लाभान्वित राज्य कौन? मध्य प्रदेश। चलिए बताइए, बारगी परियोजना किस नदी पर? बारगी नदी पर, लाभान्वित राज्य कौन? मध्य प्रदेश। चलिए बोलिए, गिरना परियोजना कौन नदी? गिरना नदी। लाभान्वित कौन हो गया? महाराष्ट्र। शारदा परियोजना कौन नदी? शारदा गोमती नदी। लाभान्वित कौन हो गया? उत्तर प्रदेश। पूर्णा परियोजना कौन नदी? पूर्णा नदी। लाभान्वित कौन हो गया? महाराष्ट्र। बारगी परियोजना कौन नदी? बारगी नदी। बारगी नदी एगो है जो मध्य प्रदेश में बहती है, ऊपर एगो बांध बनाया गया है जिसका नाम है बारगी परियोजना। बारगी परियोजना कहेंगे कौन नदी? बारगी नदी। लाभान्वित कौन? मध्य प्रदेश। हंसदेव बांगो परियोजना कहेंगे हंसदेव नदी। लाभान्वित कौन हो जाएगा? छत्तीसगढ़। चलिए बताइए, हंसदेव बांगो परियोजना कौन नदी पर है? हंसदेव नदी पर। लाभान्वित कौन हो जाएगा? छत्तीसगढ़। ठीक है। दंडकारण्य परियोजना, हाँ, दंडकारण्य परियोजना जो है, दंडकारण्य परियोजना कहाँ पर है? ये नदी वगैरह नहीं, झील वगैरह या धार वगैरह जहाँ पर है वो बनाए गए हैं। तो कहेंगे उड़ीसा मध्य प्रदेश। कौन? दंडकारण्य के पठारी एरिया में ये बने हुए हैं। ठीक है ना। दंडकारण्य के पठार छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। शरावती परियोजना, शरावती नदी। शरावती परियोजना कौन नदी? शरावती। जोग जलप्रपात पर है ना? कौन नदी पर है? शरावती नदी पर। तो लाभान जो कहाँ है जोग जलप्रपात? कर्नाटक में। तो कहेंगे कर्नाटक। पंचेत बांध, दुर्गा बैराज, याद है ना? ये दोनों कौन नदी? दामोदर नदी। पंचेत बांध, दामोदर, दुर्गा बैराज, सब कहेंगे कौन नदी? दामोदर नदी। और दामोदर नदी जब भी आए तो झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक है। गंगा सागर परियोजना, देखिए हम लोग पढ़ेंगे 3 गो परियोजना चंबल नदी। गंगा सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर। बोलिए तो क्या क्या बोले? गंगा सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर। ये तीनों राजस्थान में और चंबल नदी पर। कौन कौन बोले? बोलिए। गंगा सागर, राणा प्रताप सागर और एक और आएगा कौन? जवाहर सागर। ये तीनों चंबल नदी पर और कहाँ? राजस्थान में। अच्छा एक मिनट, इसमें गंगा सागर मध्य प्रदेश में है और राणा प्रताप और जवाहर सागर की बात करेंगे तो राजस्थान। गंगा सागर मध्य प्रदेश, क्योंकि चंबल नदी मध्य प्रदेश के मऊ जिला के जाना पाओ पहाड़ के सिंगार चोटी से शुरू होती है, पढ़े है ना? और यह जब राजस्थान में प्रवेश करती है तो चित्तौड़ के भैंसरोड जगह में, और उसके बाद अगर बात करें हम लोग आगे चल करके, चुलिया जलप्रपात है, याद है सब किन्हीं को? किस पर? चंबल नदी पर। और एक पुनासा जलप्रपात, 2 गो जलप्रपात चंबल नदी पर बने हुए हैं। जलप्रपात में पड़ते चुलिया और पुनासा, चंबल नदी पर। और भैंसरोडगढ़ जगह पड़ता है वहीं जब राजस्थान में प्रवेश करती है। फिर आगे चलती है तो 2 गो बांध बना हुआ है, गंगा, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर। पहले जवाहर सागर है तब राणा प्रताप सागर है। एगो गंगा सागर जो बना हुआ है वह मध्य प्रदेश में बना हुआ। इतना क्लियर रहेगा ना? तो हम लोग बातें किए
गंगा सागर परियोजना कौन नदी? चंबल नदी। लाभान्वित कौन? मध्य प्रदेश। बाण सागर परियोजना की बात करेंगे तो सोन नदी पर, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। कौन परियोजना? बाण सागर परियोजना। बाण सागर परियोजना से लाभान्वित कौन? बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। सोन नदी पर हम लोग पढ़े भी है ना, सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से शुरू होती है और गंगा नदी में आके, क्या सोन नदी सोनपुर में मिलती है? नहीं, सोनपुर सोन नदी मिलता होगा, वहां गंडक नदी मिलती है। और दानापुर में मिलती है कौन नदी? सोन नदी, पटना में। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए, यह बाण सागर परियोजना सोन नदी पर बने हैं। तो चूंकि मध्य प्रदेश से शुरू होती है, बिहार तक आती है उत्तर प्रदेश होते हुए, तो बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश लाभान्वित हो जाएगा। नर्मदा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर, और लाभान्वित कौन है? मध्य प्रदेश, गुजरात, क्योंकि भी अमरकंटक से मध्य प्रदेश से नर्मदा नदी शुरू होती है। और यह राजस्थान के भागों, गुजरात के मध्य प्रदेश और गुजरात होते हुए आकर के गिर जाती है यह खंबात की खाड़ी में। तो आप ध्यान दीजिए, लाभान्वित कौन कौन जाएगा? मध्य प्रदेश और गुजरात। राणा प्रताप सागर अभी तुरंत हम लोग पढ़े चंबल नदी पर, कहां पर? राजस्थान। एक और पढ़ेंगे कौन? जवाहर सागर। चंबल नदी, राजस्थान। नर्मदा सागर नर्मदा नदी, एक है नर्मदा सागर परियोजना, एक है ये तो हो ही गया, वही है नर्मदा सागर परियोजना जो कि नर्मदा नदी पर, और लाभान्वित कौन हो जाएगा? मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश और गुजरात। राणा प्रताप वही माने है जो पढ़े चंबल नदी पर, राजस्थान। जवाहर सागर, यहाँ तीन गो हम लोग पढ़े ना, जिसमें गंगा सागर कहाँ पर बताइए? मध्य प्रदेश में, चंबल नदी। और जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर कहाँ पर? राजस्थान में, चंबल नदी पर। अब सरहिंद नहर परियोजना, हरियाणा में एक सरहिंद जगह पड़ता है, जहां पर 1555 की लड़ाई में, ठीक है ना, सरहिंद का युद्ध हुआ था। और इस युद्ध के बाद हेमू जो है, सरहिंद के युद्ध के बाद हुमायूं जो है फिर से दिल्ली पर काबिज हो गया था, उसको जीता, फिर दिल्ली तक आ गया। जो भाग रहा था हुमायूं, हुमायूं जो सरहिंद के शासक को पराजित करके और दिल्ली पर काबिज हो गया, क्योंकि सरहिंद में शेरशाह सूरी का वंशज राज कर रहा था, क्योंकि शेरशाह सूरी भगा ना दिया था हुमायूं के, पता है कि नहीं सब किन्हीं को? चौसा के युद्ध, बिलग्राम के युद्ध के बाद तो भाग रहा था, फिर 40 के बाद 15 साल भागा, 55 में इस सरहिंदे के लड़ाई में हरा के, शेरशाह सूरी तो मर गया था, उसका वंशज के हरा के, ठीक है, और फिर से दिल्ली पर काबिज हो गया। ठीक है, तो यही सरहिंद जगह चूंकि हरियाणा में पड़ते हैं, और कौन नदी पर बने हुए हैं? सतलज नदी पर। तुलबुल परियोजना कौन नदी? झेलम नदी। जम्मू कश्मीर और जनशासित प्रदेश चुकी है, और तुलबुल परियोजना झेलम नदी। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी। चलिए बताइए सभी कोई, दुलहस्ती परियोजना कौन नदी? चिनाब नदी। लाभान्वित राज्य कौन? जम्मू कश्मीर। बोलिए, दुलहस्ती परियोजना कौन नदी? चिनाब नदी। लाभान्वित राज्य कौन? जम्मू कश्मीर। दुलहस्ती परियोजना, चिनाब नदी, जम्मू कश्मीर। तिलैया बांध परियोजना जो है कहाँ है? बड़ाकर नदी, झारखंड में। ठीक है ना, ऐसे देखिए, ये शुरू होती है झारखंड से, पश्चिम बंगाल में भी जाके बहती है बड़ाकर नदी। तब तो हम लोग पढ़े थे बड़ाकर आयरन वर्क्स, पहला लोहा की फैक्ट्री लगी थी, याद है ना सब किन्हीं को? जो कि पश्चिम बंगाल के आसनसोल के कुल्टी जगह है। तो ध्यान दीजिए, यह बड़ाकर नदी झारखंड से शुरू होती है और पश्चिम बंगाल में बहती है, जाके फिर गंगा में मिल जाती है, गंगा की धार में। तो ध्यान दीजिए, यह बड़ाकर नदी
क्योंकि झारखंड से शुरू होती है, तो झारखंडे में बांध बनल है बड़ाकर नदी पर, जेका नाम क्या है, तिलैया बांध या तिलैया परियोजना। बड़ाकर नदी कहाँ पर हो जाएगा, झारखंड। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी, एक नर्मदा सागर भी नर्मदा नदी पर पढ़े थे, याद है। और एक सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी, लेकिन नर्मदा सागर से केवल गुजरात मध्य प्रदेश लाभान्वित था, लेकिन इस सरदार सरोवर से 4 गो राज्य है, बड़ी परियोजना है, बड़ी बांध है। इससे पूरा गुजरात, मध्य प्रदेश तो है ही, राजस्थान भी और महाराष्ट्र। बगलिहार परियोजना चिनाब नदी। नाथपा झाकरी कहां पर थे, सतलज नदी। सतलज परियोजना भी सतलज नदी। और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सी, बगलिहार परियोजना चिनाब नदी। और तुलबुल परियोजना याद है ना सबकी को, तुलबुल परियोजना झेलम नदी जम्मू कश्मीर। और दुलहस्ती परियोजना कौन, चिनाब नदी। दुलहस्ती चिनाब नदी। और नाथपा झाकरी भी कौन, वो तो सतलज नदी है। और बगलिहार परियोजना भी कौन, चिनाब नदी। बगलिहार परियोजना कौन नदी बताइए, चिनाब नदी। कडन्ना परियोजना, कडना बांध माही नदी पर गुजरात में है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन नदी, माही नदी। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन नदी, माही नदी। तो ये माही नदी पर एक बांध है, कडना बांध। कौन बांध है बोलिए तो, और कहाँ है, गुजरात में, माही नदी पर। इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में। तो नर्मदा नदी पर 3 गो बांध पड़ लिए, नर्मदा सागर बांध और सरदार सरोवर बांध और इंदिरा सागर बांध। और इससे केवल मध्य प्रदेश लाभान्वित थे, इंदिरा सागर से, जबकि नर्मदा सागर से गुजरात और मध्य प्रदेश, और सरदार सरोवर से मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। देखिए, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर कहे। क्यों कहे, क्योंकि इससे किसानों की समस्याएं दूर होती है। तो हम लोग देखे इसको, ठीक है ना, बताइए फिर से एक बार। देखिए, पढ़ना इतने है, रटना है आपको, मेहनत करना है आपको। मेहनत नहीं करेंगे और कमी बस यही जगह रह जाता है, ठीक है ना। और कोचिंग तो क्लास, पहले तो कोचिंग भी पूरा नहीं कर पाते हैं। जो 99% लड़का की बात कर रहे हैं, एक बार नौकरी नहीं माने कि जल्दी होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि नौकरी नहीं होगा, नौकरी होगा तो 10-20% लड़का लौट के जाता है, बाकी के कहीं ना कहीं तो नौकरी हो ही जाएगा, ठीक है। तो उसका गुण जब तक वो अपने लिए नौकरी नहीं हो रहा है कि पढ़ाई नहीं करता है, ठीक है, और सेल्फ स्टडी करना है घरे जा करके। कोचिंग क्लास हर जगह से पढ़ लिए रहिएगा, घरे नहीं पढ़िएगा, रटिएगा नहीं, और समझना तो है नहीं। आप सोचिएगा ना स्मार्ट स्टडी हम करें, हमको सब चीज़ अपने समझ में आ जाए, समझे वाला पढ़ाई करते हैं, हमारा रटे वाला दिमाग नहीं है, अपने आप के सब चीज़ सोच लेते हैं। जबकि नौकरी होगा रटिएगा तभी है, ठीक है ना, बिना रटले नौकरी नहीं होगा। आप जनरल कंपटीशन में आए हैं, आप कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो है नहीं कि सोचने वाला काम करिएगा, ठीक है। आप इंजीनियरिंग मेडिकल का तो पढ़ाई किए नहीं है, इंजीनियरिंग का पढ़ाई करते, फिजिक्स वगैरह समझते तो वो तो बुझाया नहीं, तो इंजीनियरिंग किए नहीं, ठीक है। मेडिकल वगैरह कुछ किए नहीं, जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अभी भी एटीट्यूड गड़बड़ा नहीं, मैंने अभी भी अकल ठिकाने आ नहीं रहा है कि हमको रटना होगा, मेहनत करना होगा, ठीक है। और अपने आप अभी भी जो है एकदम स्मार्टे समझ रहे हैं कि नहीं, हम जो है ये सब चीज़ रटे उटे वाला नहीं, हम वायरस है, ये सब डायरेक्ट यूपीएससी निकालेंगे हम, समझ रहे हैं ना। तो कहने का मतलब ये है, वो पहले एटीट्यूड को पहले लाइन पर लाइए, ठीक है ना। जो अपनी सोच है उसको पहले लाइए कि नहीं, हमको जो है रटना है, मेहनत करना है, मेहनती बनना है, फिर स्मार्ट स्टडी सोचिएगा। ध्यान दीजिए, अभी हम लोग पढ़ते हैं गिरना परि, कहाँ से शुरू करें, मुचकुंड से ना। मुचकुंड आज पढ़े, मुचकुंड परियोजना कौन नदी बताइए तो, मुचकुंड, मुचकुंड परियोजना, मुचकुंड नदी उड़ीसा। और बताइए गिरना परियोजना, गिरना नदी महाराष्ट्र। शारदा परियोजना, शारदा नदी, गोमती नदी उत्तर प्रदेश।
पूर्णा परियोजना बोल दीजिए, पूर्णा नदी महाराष्ट्र। बारगी परियोजना बोल दीजिए, बारगी नदी मध्य प्रदेश। हंसदेव बंगो परियोजना, हंसदेव नदी छत्तीसगढ़। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में वो परियोजना पढ़ेंगे कौन सी, हंसदेव बंगो परियोजना। और दंडकारण्य पठार पर दंडकारण्य परियोजना उड़ीसा और मध्य प्रदेश। शरावती परियोजना कौन नदी, शरावती नदी कहाँ पर, कर्नाटक में। शरावती परियोजना कौन नदी, शरावती नदी कहाँ पर, कर्नाटक में। पंचेत बांध बोल दीजिए कौन, दामोदर नदी कहाँ पर, झारखंड पश्चिम बंगाल। गंगा सागर परियोजना बोल दीजिए, चंबल नदी और लाभान्वित राज्य कौन, मध्य प्रदेश। बाण सागर परियोजना बोल दीजिए, सोन नदी पर। बाण सागर परियोजना सोन नदी। लाभान्वित कौन हो जाएगा, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। नर्मदा सागर परियोजना बोल दीजिए, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश और गुजरात। राणा प्रताप हम लोग अभी पढ़े ना, ये चंबल नदी पर राजस्थान में, और जवाहर सागर भी चंबल नदी पर राजस्थान में। वही गंगा सागर कहाँ, चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में। याद है ना। तो यही है जवाहर सागर चंबल नदी। जबकि सरहिंद नहर परियोजना कौन नदी, सतलज नदी कहाँ पर, हरियाणा में। सरहिंद जगह पड़ते हैं हरियाणा में, सतलज नदी। चुलबुल परियोजना बोल दीजिए कौन, झेलम नदी जम्मू कश्मीर। दुलहस्ती परियोजना बोल दीजिए, चिनाब नदी जम्मू कश्मीर। और तिलैया परियोजना बोलिए, बड़ाकर नदी कहाँ पर, झारखंड। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर 4 राज्य लाभान्वित हो गया। बगलिहार याद है ना सबके को, चिनाब नदी। और दुलहस्ती भी कहाँ, चिनाब नदी। दुलहस्ती भी पढ़े ना, चिनाब। और बगलिहार भी चिनाब, जम्मू कश्मीर। कडन्ना बांध कौन नदी, माही नदी। लाभान्वित कौन, गुजरात। इंदिरा सागर बांध कौन नदी, नर्मदा नदी। लाभान्वित कौन, मध्य प्रदेश। इंदिरा सागर बांध बताइए, इंदिरा सागर बांध कौन, नर्मदा नदी। लाभान्वित कौन, मध्य प्रदेश। और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत की मंदिर कहे थे। ठीक है ना, कौन बताइए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए, तो धैर्य रखना पड़ेगा, संयम रखना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। मतलब कि हो वाला वाला पढ़ाई नहीं करना पड़ेगा कि एकदम उस टाइप से पढ़ेंगे तो नहीं, वैसे पढ़िए। संयम रख के याद करिए, पढ़िए इत्मीनान से, और समय दीजिए। चलिए, तो रोज के रोज हम लोग पढ़ते हैं जो है 10 मिनट विविध। तो अभी आपको ये कहाँ से कहाँ तक इधर पढ़ लिए थे हम लोग, 45 तक कंप्लीट कर चुके हैं 3 दिन में। फिर 15 बातें हैं, लेकिन कंठस्थ याद करिएगा। आपके पास 10 मिनट का समय है। और कितना से कितना, 40 से लेकर के 60 तक याद हो जाएगा ना सबकी को। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला, एशियाई खेल स्वर्ण पदक, ये सब है। 40 से 60 तक तुरंत 10 मिनट समय याद करिए। सब कोई बताइएगा जरूर, एक भी ऐसा स्टूडेंट जो नहीं बोलिएगा ऐसा नहीं है, सबको बताना है।
एकदम धैर्य रख करके 2 साल तक खूब मेहनत करिए, तब जाके अब नौकरी होगा, समझ रहे हैं ना, अच्छा से। नहीं तो फिर 5 साल 7 साल 8 साल भी लग जाएगा। हाँ, 2 साल खूब मेहनत करिएगा, ठीक है ना। 10 घंटा 12 घंटा मेहनत कौन सी करना है, 24 घंटा समय है, 10 12 घंटा सब काम करता है। अभी पढ़िए लिखिए याद करिए, 2 साल में जरूर कंपटीशन निकाल। लेकिन पढ़वे नहीं करते हैं उतना। 2 साल में लुसेंट को आप 10 बार पढ़ जाइएगा, ठीक है ना। 10 10 घंटा अगर मेहनत करिएगा तो, लेकिन उतना करते नहीं हैं। देश में सबसे अधिक 3 बड़े बांध वाले राज्य, सबसे अधिक बांध, ध्यान दीजिए ये नया बातें लिखी गई है कि नई किताब में। महाराष्ट्र में 1845 गो बांध है सबसे ज्यादा, तब मध्य प्रदेश में है 905 गो बांध। कहाँ 1845 है, आधा 50% से भी दूसरा में कम, दूसरा वाला जो हो गया वो 50% से भी कम है। तो सब दिन एक में रहेगा कौन, अभी महाराष्ट्र सबसे अधिक बांध में। हाँ, क्वेश्चन दिया है, देखिए कहीं ना कहीं पूछ लिया है, तब ये जोड़ता है। क्वेश्चन का जो देखे हैं तरीका, फिर देखिए घटना चक्र के जो किताब सब में नया नया जो भी स्टेट पीसीएस वगैरह में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना, तो उस सबको जो है देख करके अपना राइटर रखे हुआ है हर सेक्शन का, और देखता है कि क्वेश्चन पूछ रहा है उस समय, तो उसको ऐड कर देता है हर बार। बस यही काम होता है इसमें। ऐसे क्वेश्चन जो है बार बार पूछे भी जाते हैं। नए क्वेश्चन क्यों नहीं, ध्यान दीजिए, सबसे ज्यादा बांध कहेंगे तो कहाँ है, महाराष्ट्र में। और क्यों है, क्योंकि पहाड़ी एरिया उधर ज्यादा है। मध्य प्रदेश में कितना है, 905, और 3 में कौन, गुजरात है 666। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात। शिव सागर झील का निर्माण में कोयना नदी पर बने बांध से हुआ है। शिव सागर झील का निर्माण महाराष्ट्र में कोयना नदी पर बने बांध से हुआ है। शिव सागर झील का, कोई भी जो बांध बनता है तो अगल बगल में जो है झील बन ही जाता है, क्योंकि मिट्टी को काट काट करके जो इसे बनाए जाते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, शिव सागर झील का निर्माण किस बांध के बनने के कारण हुआ, कोयना बांध। कोयना बांध हम लोग जानते हैं महाराष्ट्र में है, कृष्णा की सहायक नदी है, महाबलेश्वर से शुरू होती है, महाबलेश्वर से 5 नदी शुरू होती है, कृष्णा, गायत्री, सावित्री, एन्ना, कोयना। कौन कौन बोलिए तो, कृष्णा, गायत्री, सावित्री, एन्ना और कोयना। कोयना कृष्णा नदी की सहायक नदी है जो सतारा जिला के कराड़ में मिलती है। कह रहा है कि कोयना कृष्णा नदी की सहायक नदी है। शुरू तो होती है एक ही जगह से, लेकिन फिर बाद में जाके मिल जाती है कृष्णा में। और सतारा जिला पड़ता है, सतारा जिला में ये कोयना शुरू होती है एक ही जगह महाबलेश्वर से, लेकिन सतारा जिला के कराड़ में जाके कृष्णा में मिल जाती है। इस संगम का नाम है प्रीति संगम कहा जाता है। जहाँ कोयना नदी जाके मिलती है कृष्णा में, जगह का नाम हो जाएगा कौन सी, कराड़। अब मिलती है तो दोनों नदियों की संगम को प्रीति संगम कहते। और ये तो याद है कि शिव सागर झील कोयना नदी के कारण बने हैं। इधर पढ़ लिए कि बांध सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है, फिर मध्य प्रदेश में है, फिर गुजरात में। तो इस तरीके से पूरा खत्म हो गया, समझ रहे हैं ना। अब हम लोग पढ़ते हैं नदी के किनारे बसे नगर। तो ध्यान दीजिए, आगरा कौन नदी के किनारे है, यमुना नदी के किनारे। आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने बसाया था 1504 में। राजधानी भी उसने बना दिया 1506 में। कब राजधानी बनाया बताइए तो, 1506 में। और इसको अगर बात करते हैं कि आगरा नगर किस नदी के किनारे हो गया, यमुना नदी। बद्रीनाथ, अलकनंदा, केदारनाथ कहे, बद्रीनाथ कहे, तब कौन नदी कहेंगे, अलकनंदा। और अलकनंदा नदी और पढ़ते न है, भागीरथी मिल जाती है देव प्रयाग में,
तब कहते हैं गंगा नदी। प्रयागराज इलाहाबाद किस नदी के किनारे? गंगा और यमुना के संगम में है। दिल्ली यमुना नदी के किनारे है। दिल्ली किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे। और फिरोजपुर, जो कि फिरोज शाह तुगलक ने 5 को बड़े नगर बसाए थे, ठीक है ना, जिसमें हिसार हो गया, फिरोजपुर हो गया, फिरोजाबाद हो गया, ठीक है ना। फिरोजपुर कौन नदी किनारे हो जाएगा? ये पंजाब में पड़ता है, सतलज नदी के किनारे, ठीक है ना। फिरोजपुर बताइए कौन नदी के किनारे? सतलज नदी के किनारे। कहाँ? पंजाब में। हरिद्वार उत्तराखंड में, और गंगा नदी के किनारे शहर बसा है। कौन? हरिद्वार। वहां उत्तराखंड में नियम बना है, हरिद्वार में बहुत ज्यादा पंडित लोग चल गया, घर से परेशान होकर व्यक्ति चल गया था, समझ रहे हैं ना। तो सब सोचता है कि नहीं, कुछ बुझाता है किसी को कि नहीं हमको दिमाग काम नहीं कर रहा है, घर में बहुत हमारे हिसाब से नहीं सब चीज़ चल रहा है, तो आदमी परेशान हो जाता है कि चल जाएंगे बाबा बन जाएंगे, कोई ना कोई ऑप्शन कम से कम जीवित तो रह जाता है ना, मरता तो नहीं है। तो एक तरीके ठीक है, तो कितना तो मर जाता है अगर वो भी ऑप्शन खत्म हो जाए तो उचल जाता था हरिद्वार। वहां पर नियम बन गया कि अब जितना ही सब बाबा सब है, ठीक है ना, इस सबको पकड़ के जेल में किया जाए, ठीक है। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ जो और ठिकाना सब रजिस्टर्ड होगा, जिस हिसाब से नाम वगैरह सबका होगा, नहीं तो ये सब जो है भेष बदल बदल के कितना आतंकवादी सब भी रह रहा है इस रूप में, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, चेतना में जो रहता है वो है साधु। चेतना का मतलब बातों को समझ, एक्टिव है हमेशा, ठीक है, बातें समझ रहा है, पढ़ रहा है, कहा है, नहीं तो साधना कर रहा है, कुछ न कुछ कार्य में लीन है। ये प्रेमानंद महाराज है कि नहीं, तो अपने कार्यों में लीन है, बुद्धि विचार से ही। अब जो है बुद्धि विचार भी सही नहीं है, ठीक है, मन भी साफ नहीं हुआ, और इसको लेकर के ऐसे नुकसान ही पहुंचाएगा किसी न किसी को, तो उसको लिए हरिद्वार में क्या दे रहते हैं, क्या बोले? नहीं तो चेतना में रहता है, आपको क्या लगता है? वो भले वो बातों को सोचता है, समझता है। उसका 2 घंटे का एक इंटरव्यू सुने थे, बहुत बड़ा है वो, मतलब इंजीनियरिंग करके भी बहुत आगे बढ़ा हुआ अध्यात्म में था, उससे बातचीत किया 1.5 घंटा 2 घंटा, समझ रहे हैं ना। तो वो अपना तरीका से सोचता है, सही सोचता है, समझ रहे हैं, क्या बोले? अब आदत सबका जो है, अब कोई कोई गलत आ गया तो कभी मर भी सकता है, ऐसा बात नहीं है, आदत लगेगा इतना गलत सलत, मर भी जाएगा, लेकिन सोच रहा है बातों को ऑथेंटिक, तभी जा करके ना पूरा को उतना पॉपुलर हुआ। मूर्ख आदमी कोई पॉपुलर होगा? नहीं होगा पॉपुलर। बातें ऑथेंटिक सोचता है, काहे दुनिया में ये सब चीज हो रहा है, यकीन मानिए, पूरा आप सोचिएगा तो आपको भी थोड़ा लगेगा कि नहीं, गलत तो दुनिया में चल रहा है, सोचिएगा तो लगता है, लगेगा कि नहीं लगेगा। जिसके साथ आप खाते पीते हैं अपने भाई बंधु जन के साथ, आपका दुश्मन कौन बनता है? भाई सबका, एक ही नहीं। भाई नहीं बनेगा तो भाई का बेटा बनेगा, ठीक है ना, नहीं तो उसका बेटा बनेगा, ज्यादा से ज्यादा चला तो दुश्मन तो बनना तय है। क्या बोले? क्यों बनता है? वही बात है ना, तो वही सत्य की खोज किसी को नहीं मिलता है, सबकी खोज करता है कि ऐसा क्यों होता है कोई बात, और किसी के पास उसका का जवाब नहीं है, ठीक है ना। क्यों कलेश दूसरे, किसी को द्वेष, सब अपना ही है, लेकिन सबसे द्वेष कलेश इसी की भावना कहाँ से आ जाती है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, किसी को नीचा दिखाना, सब पढ़ रहा है, कोई संघर्ष कर रहा है इस के कारण कि चलो हम पढ़ के हमको वो बात बोला है तो हम भी ये बात बोलेंगे, और वो भी बड़ा होकर के फिर वही काम कर रहा है, ठीक है। तो उसका मेन जड़ खोजने के प्रयास कर रहा है कि क्या इसका हल कैसे होगा समस्या, तो मर जाएगा, लेकिन समस्या का हल नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, समस्या में ही जीना पड़ेगा, वो बात को जो समझ लिया वो जिएगा, और जो नहीं समझेगा वो तब गौतम बुद्ध नहीं बन जाएगा कि दुनिया के हल ढूंढिए लेगा, ज्ञान की प्राप्ति सबके हो ही जाएगा। ध्यान दीजिए, अगर हम लोग कहें कि यह हरिद्वार जगह जो है ये कौन नदी के किनारे? गंगा नदी। कानपुर भी कौन नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे। कानपुर कौन नदी के किनारे? कुरनुल आंध्र प्रदेश में पड़ते हैं, कौन नदी? तुंगभद्र, तुंगभद्रा नदी के कुरनुल जगह, ठीक है ना। तुंगभद्रा तो कर्नाटक में पड़ेगा ना, तुंगभद्रा नदी बहती है कहाँ? कर्नाटक में।
आंध्र प्रदेश में जाते ही नहीं। ध्यान दीजिए, कर्नाटक में कौन नदी के किनारे? तुंगभद्रा नदी के किनारे। सोकोवा घाट ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे। बोलिए, सोकोवा घाट किस नदी के किनारे? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। कौन सा घाट? सोकोवा घाट। किस नदी के किनारे? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। और कन्नौज शहर बताइए किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे। कौन सा शहर? कन्नौज शहर, गंगा नदी के किनारे। हम लोग पढ़े भी थे कि रामगंगा नदी जो आती है ना, कनौजे में मिल जाती है, तो इसको रामगंगा नदी कहिए चाहे गंगा नदी कहिए, दोनों हो सकता है ऑप्शन, ठीक है ना, क्योंकि कनौज में रामगंगा नदी भी आकर के मिलती है। और खुशबुओं का शहर किसे कहते हैं? कन्नौज शहर को। खुशबुओं का शहर भारत में किसे कहते हैं? मैंने बहुत सारे पुष्प वगैरह उस शहर में है। श्रीनगर कौन नदी के किनारे? झेलम नदी के किनारे। सूरत बोल दीजिए, ताप्ती, अभी पढ़े ना, ताप्ती नदी के किनारे ही ना सूरत शहर है, जहाँ से 80 किलोमीटर दूर काकरापाड़ा परियोजना, 26 किलोमीटर दूर उकाई बांध, उकाई परियोजना है। हैदराबाद की बात करेंगे, मूसी नदी के किनारे। मूसी नदी क्योंकि किसे मिल जाती? कृष्णा में मिल जाती। लेकिन सबसे बड़ी सहायक नदी नहीं है कृष्णा ने की मूसी, सबसे बड़ी कौन है? भीमा नदी है, कृष्णा की सहायक नदी। हैदराबाद कहेंगे मूसी नदी के किनारे। मथुरा किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे। मथुरा बता दीजिए किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे मथुरा। जमशेदपुर शहर बता दीजिए, स्वर्णरेखा नदी के किनारे। जमशेदपुर शहर बोलिए किस नदी के किनारे? स्वर्णरेखा नदी के किनारे। और कौन बसाए थे इसको? जमशेद जी टाटा ने जमशेदपुर शहर बसाए थे। अहमदाबाद बोल दीजिए किस नदी के किनारे? साबरमती नदी के किनारे। कौन शहर बताइए? अहमदाबाद, जहां साबरमती नदी के किनारे आश्रम बनाए थे गांधी जी, साबरमती आश्रम। पंढरपुर बोल दीजिए कौन नदी? भीमा नदी के किनारे। पंढरपुर किस नदी के किनारे? भीमा नदी के किनारे। कौन जगह? पंढरपुर। और ये कहाँ पर पढ़ते हैं? यह पढ़ेंगे महाराष्ट्र में, क्योंकि भीमा नदी महाराष्ट्र से आती है और यह तेलंगाना होते हुए जा करके कृष्णा में मिल जाती है, और कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी है कौन नदी? भीमा नदी। तो पंढरपुर महाराष्ट्र में किस नदी के किनारे? भीमा नदी। बरेली रामगंगा नदी पढ़े ना, उत्तराखंड के नैनीताल से, जहाँ जिम कार्बेट पार्क है, वहीं से शुरू होती है रामगंगा नदी और आकर के मिल जाती है उत्तर प्रदेश के कन्नौज में। 602 किलोमीटर की नदी रामगंगा नदी, समझ रहे हैं ना। इसी रामगंगा नदी के किनारे बरेली शहर है। कौन शहर है? रायबरेली कहेंगे तो ये है प्रयागराज इलाहाबाद में वो जगह, रायबरेली उत्तर प्रदेश में ही। अब बरेली, बरेली आप जानते ना सभी कोई, बरेली जो है के पास योगी आदित्यनाथ ने 2017 में वहाँ के मेन जो चौराहा है, जैसे बरेली प्रवेश करेंगे तो जो है 2 मंजिल के बराबर के झुमका जो है लगा दिया है वहाँ पर, मैंने बनाया है। जैसे हाजीपुर जाइएगा ना तो केला बहुत बड़ा जो है 1 मंजिल के बराबर केला बना दिया गया, लीची बना दिया गया मुजफ्फरपुर कि जिस क्षेत्र चीज के लिए जाना जाता है ये जाना जाता रहे, ठीक है। तो 1962 में वो गाना आई थी, ठीक है ना, मैंने झुमका वाला गाना आया था, ठीक है ना, बाजार में भूल गया था तो वहाँ पर लिख भी दिया है कि बरेली का झुमका मिल गया, अब ढूंढने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और जहाँ बनाया गया है वहाँ, तो ये बरेली जगह कहाँ पड़ता है? दिल्ली के बगल में। कौन नदी के किनारे बताइए तो? ये रामगंगा नदी। जगदलपुर की बात करेंगे, ये कौन नदी? इंद्रावती नदी के किनारे। इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? तो यह सहायक नदी है, ये छत्तीसगढ़ में ये जगह पड़ते हैं जगदलपुर। बताइए जगदलपुर सहायक नदी है गोदावरी की इंद्रावती नदी, याद रखिएगा। तो जगदलपुर किस नदी के किनारे हो जाएगा छत्तीसगढ़ में? इंद्रावती नदी। गोरखपुर कौन नदी? राप्ती नदी के किनारे। गोरखपुर बोल दीजिए, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर राप्ती। और बोलिए जगदलपुर कौन? इंद्रावती। बरेली रामगंगा। पंढरपुर महाराष्ट्र में भीमा नदी। अहमदाबाद साबरमती नदी।
और जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी, मथुरा यमुना नदी, मथुरा हैदराबाद मुस्सी नदी, सूरत शहर बोल दीजिए ताप्ती नदी, श्रीनगर झेलम नदी, श्रीनगर, कन्नौज बोल दीजिए गंगा नदी, कन्नौज, तो कोवा घाट ब्रह्मपुत्र नदी, तो कोवा घाट कहाँ, ब्रह्मपुत्रा नदी असम में, कुरनुल तुंगभद्रा नदी, कानपुर गंगा नदी, हरिद्वार गंगा नदी, फिरोजपुर सतलज नदी, फिरोजपुर सतलज नदी, फिरोजपुर, दिल्ली बोल दीजिए यमुना नदी, दिल्ली बोल दीजिए प्रयागराज गंगा यमुना नदी, बद्रीनाथ अलकनंदा, आगरा यमुना नदी, आगरा बोलिए तो बद्रीनाथ, प्रयागराज, दिल्ली, फिरोजपुर, हरिद्वार, कानपुर, कुरनुल बोलिए तुंगभद्रा, सुकोवा घाट ब्रह्मपुत्र नदी, कन्नौज गंगा नदी, श्रीनगर झेलम नदी, और सूरत ताप्ती नदी, हैदराबाद मुस्सी नदी, मथुरा यमुना नदी, मथुरा जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी, अहमदाबाद साबरमती नदी, और पंढरपुर भीमा नदी, बरेली रामगंगा, जगदलपुर इंद्रावती, गोरखपुर राप्ती। चलिए देख लीजिए लास्ट, अयोध्या किस नदी के किनारे, सरयू नदी के किनारे कौन जगह है, अयोध्या, अयोध्या। इस सरयू नदी क्या है, तो कहेंगे यह काली नदी की सहायक नदी है, तो पूर्वी राम, इसको हम लोग पूर्वी रामगंगा भी कहते हैं, पूर्वी रामगंगा चाहे क्या बोलते हैं, सरयू, अयोध्या। कलकत्ता बोल दीजिए हुगली नदी के किनारे, लखनऊ बोल दीजिए गोमती नदी के किनारे, डिब्रूगढ़ कौन नदी के किनारे, ब्रह्मपुत्र नदी, गुवाहाटी बोल दीजिए ब्रह्मपुत्र नदी, जबलपुर बोल दीजिए नर्मदा नदी के किनारे, मध्य प्रदेश का शहर जबलपुर, जहां मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट भी वहीं पर है, कहां पर, जबलपुर में, लौह उद्योग के लिए जाना जाता है। कोट्टा बोल दीजिए कहां, चंबल नदी, कटक महानदी उड़ीसा में है ना, नासिक गोदावरी नदी, यहीं से शुरू होती है, नासिक के तिरंबक गांव से गोदावरी नदी। संबलपुर में हीराकुंड बांध याद है ना, महानदी पर उड़ीसा में। श्रीरंगपट्टनम शहर कावेरी नदी, कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ से कर्नाटक से शुरू होती है और तमिलनाडु होते हुए जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, तो वहीं श्रीरंगपट्टनम, क्योंकि मैसूर की राजधानी थी, अभी कर्नाटक में ही पड़ते हैं, यह कौन नदी के किनारे, कावेरी नदी। जौनपुर शहर गोमती नदी, फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था इस शहर, जौनपुर, फिरोजपुर, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, हिसार, 5 गो बड़े नगर, जैसे 300 नगर बनाया था कौन, फिरोज शाह तुगलक ने। ये बड़े भाई जौना खां के याद में, जौना खां कौन, मोहम्मद बिन तुगलक के याद में बनाया था जौनपुर शहर, कौन, फिरोज शाह तुगलक ने। कौन नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे। ओरछा बेतवा नदी के किनारे, कौन शहर, ओरछा। सबसे ज्यादा शहर पड़े हैं ना मध्य प्रदेश में, याद है ना सब किन्हीं को, सबसे अधिक शहरों की संख्या, नगरों की संख्या, अभी ना जनगणना चैप्टर खत्म किए हैं, उसी में पढ़े थे सबसे अधिक नगर कहाँ है, तो मध्य प्रदेश। और बताइए उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे, जहाँ शिव जी का विशाल मंदिर महाकालेश्वर मंदिर है, जहाँ कुंभ मेला हर 12 बरस पर लगता है। वाराणसी बोल दीजिए गंगा नदी के किनारे, वाराणसी कौन नदी, लुधियाना पंजाब में सतलज नदी के किनारे, लुधियाना बोल दीजिए कौन नदी, सतलज नदी के किनारे। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे, विजयवाड़ा बोलिए तो, विजयवाड़ा बोलिए तो कृष्णा नदी। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे, तिरुचिरापल्ली बोल दीजिए, तिरुचिरापल्ली बोल दीजिए कावेरी नदी। बैतूल जिला ताप्ती नदी, वहीं तो बैतूल जिला के मुल्ताई गांव से शुरू होती है ताप्ती नदी, बैतूल जिला के मुल्ताई गांव से शुरू होती है कौन नदी, ताप्ती नदी। तो बोलिए बैतूल कौन नदी, ताप्ती। तिरुचिरापल्ली कावेरी ये तमिलनाडु में, विजयवाड़ा कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश, और लुधियाना सतलज नदी, वाराणसी गंगा नदी,
उज्जैन क्षिप्रा नदी, ओरछा बेतवा नदी, और जौनपुर गोमती नदी, श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी, संबलपुर महानदी, बताइए, नासिक गोदावरी नदी, और कटक महानदी, कोटा चंबल नदी, जबलपुर नर्मदा नदी, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी, गुवाहाटी बोल दीजिए, डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ कहाँ बताइए, ब्रह्मपुत्र नदी, लखनऊ गोमती नदी, कलकत्ता हुगली नदी, और अयोध्या सरयू नदी। ठीक है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा, पहले फिर हम लोग पढ़ेंगे आगे, अभी खत्म ही हो जाएगा बहुत जल्दी। ठीक है, एक पन्ना और है, तब इसके बाद हम लोग शुरुआत करेंगे। इन्वायरमेंट इकोलॉजी पहले खत्म कर देंगे क्या, क्योंकि लास्ट पूरा हो जाएगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है ना इन्वायरमेंट इकोलॉजी, सब हर एग्जाम में इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, भूगोल में सबसे ज्यादा इन्वायरमेंट से। चलिए पहले इन्वायरमेंट कंप्लीट करेंगे, तब फिर हिस्ट्री शुरू करें।